Hello everyone. So in this video we're gonna see multiple कैच ब्लॉक विथ ट्राई ब्लॉक। अगर ट्राई ब्लॉक के साथ मल्टीपल कैच ब्लॉक रखते हैं तो क्या सीन होता है, क्या फायदे होते हैं मल्टीपल कैच ब्लॉक के, क्या हम मल्टीपल कैच ब्लॉक यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और अगर यूज कर रहे हैं तो क्या क्या इश्यूज जनरेट होती हैं मल्टीपल कैच ब्लॉक यूज करने से। तो अपने नोट्स में हम आ जाते हैं, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो एक लाइन लिखी है, वर्स्ट प्रैक्टिस ऑफ कोडिंग। एक वर्स्ट प्रैक्टिस ऑफ कोडिंग है, किसकी वर्स्ट प्रैक्टिस ऑफ कोडिंग? ऑल टाइप ऑफ एक्सेप्शन है सेम हैंडलिंग कोड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, सपोज आपके ट्राई ब्लॉक के अंदर मल्टीपल एक्सेप्शन है, मल्टीपल एक्सेप्शन रेज करने के रिस्की कोड है। सपोज एक रिस्की कोड आपका अरिथमेटिक एक्सेप्शन रेज कर सकता है, दूसरा रिस्की कोड आपका एसक्यूएल एक्सेप्शन रेज कर सकता है, तीसरा रिस्की कोड आपका फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन रेज कर सकता है। तो यहाँ पे मल्टीपल एक्सेप्शन जनरेट हुए। अब ये मल्टीपल एक्सेप्शन अब को हैंडल करने के सिर्फ और सिर्फ एक ही कैच ब्लॉक हमने यूज किया है। अब ये कैच ब्लॉक करेगा, इन सारे के सारे एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा। तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है? रूट क्लास है, सभी एक्सेप्शन का रूट क्लास है। अब जब ये रूट क्लास है तो ये इन सभी एक्सेप्शंस को इजीली हैंडल कर सकता है ना। अब जब इन सभी एक्सेप्शन को इजीली हैंडल कर सकते हैं तो मतलब हमने क्या किया, देखने में हमें लग रहा है कि ये भाई बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये वॉस कोडिंग प्रैक्टिस मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? सपोज मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सपोज अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, अब ये अकर हुआ, अब इसे हमने हैंडल कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम पे जब सपोज एसक्यूएल एक्सेप्शन अकर हो रहा है तो वो भी कौन हैंडल कर रहा है? यही हैंडलिंग कोड है हैंडल कर रहा है, जो जिसने अरिथमेटिक एक्सेप्शन को हैंडल किया था। अब सपोज फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन अकर हुआ तो उसको भी हैंडल करने के लिए यही हैंडलिंग कोड यूज किया जा रहा है। मतलब एक ही हैंडलिंग कोड अरिथमेटिक एक्सेप्शन को भी सॉल्व कर दे रहा है, एसक्यूएल एक्सेप्शन को भी सॉल्व कर दे रहा है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन को भी सॉल्व कर दे रहा है। तो ये एक वर्स्ट कोडिंग प्रैक्टिस है कि नहीं है? अब इसका बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिस क्या होना चाहिए? बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिस इसकी है कि मल्टीपल कैच ब्लॉक आप यूज कर लो। अरिथमेटिक एक्सेप्शन के लिए हमने यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन का कोड डाल दिया। अब यहाँ फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन के लिए हमने फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन का कोड डाल दिया, हैंडलिंग कोड डाल दिया। एसक्यूएल एक्सेप्शन के लिए हमने एक कैच ब्लॉक और यूज कर लिया, उसके अंदर हमने एसक्यूएल एक्सेप्शन का हैंडलिंग कोड डाल दिया। और इन सभी एक्सेप्शन में से सपोज कोई भी एक्सेप्शन मैच नहीं हुआ, कोई अनदर एक्सेप्शन आ गया, सपोज इसमें अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ गया, तो उसको हैंडल करने के लिए हमने यहाँ पे एक डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यहाँ पे जेनेरिक कैच ब्लॉक हमने डाल दिया, जिसमें एक्सेप्शन ए डाल दिया। एक्सेप्शन सभी सभी एक्सेप्शन का रूट क्लास है यहाँ पे, उसका हमने एक इंस्टेंस यहाँ पे बना दिया। तो ये क्या करेगा, किसी भी टाइप का एक्सेप्शन होगा उसे हैंडल कर लेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि मल्टीपल कैच ब्लॉक हमारे इस प्रॉब्लम को, वॉस कोडिंग प्रैक्टिस को हमने क्या किया, हमारे ये मल्टीपल कैच ब्लॉक ने सॉल्व कर दिया। अब मल्टीपल कैच ब्लॉक इस कोड को कन्वीनियंट भी बना रहा है, इजिली रीडेबल भी बना रहा है कि कौन सा कोड कहाँ से सॉल्व हो सकता है, कौन सा कोड कौन सा एक्सेप्शन कहाँ से हैंडल हो सकता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना रहा है हमारे कोड और कोडर के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाएगा ये। जिससे हमें दिखा रहा है कि ये वाला कैच ब्लॉक अरिथमेटिक एक्सेप्शन कोड को हैंडल करेगा, ये वाला कैच ब्लॉक फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन को हैंडल करेगा, ये कोड हमारा एसक्यूएल एक्सेप्शन को हैंडल करेगा। और ये कोड अगर इन सभी में से कोई भी एक्सेप्शन अगर हैंडल नहीं हुआ तो ये कोड क्या करेगा, उस कोड को डिफॉल्ट एक्सेप्शन में लेके उसे हैंडल कर लेगा। ठीक है। तो ट्राई विथ मल्टीपल कैच ब्लॉक देन ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक नोट लिखा हुआ है, ट्राई विथ मल्टीपल कैच ब्लॉक देन ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऑर्डर इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है वो चीज हम देखेंगे। मैंने कहा था कि जब हम कैच ब्लॉक, क्या हम मल्टीपल कैच ब्लॉक ट्राई के साथ यूज कर सकते हैं? तो हमने देखा कि हाँ जी, मल्टीपल कैच ब्लॉक ट्राई के साथ, ट्राई ब्लॉक के साथ हम यूज कर सकते हैं। अब हमने देखा क्या फायदे होते हैं, बिल्कुल फायदे होते हैं। हमने देखा कि वॉस कोडिंग प्रैक्टिस जिससे बन रही थी, वो वॉस कोडिंग प्रैक्टिस से ये बेस्ट रिकमेंडेड माना गया, बेस्ट रिकमेंडेड है ये इसे यूज करना। तो ये एक फायदा है कि ये सारे एक्सेप्शन, सारे सभी टाइप के एक्सेप्शन जो एक ही हैंडलिंग कोड हैंडल कर रहा था, वो अब अलग अलग हैंडलिंग कोड उसे हैंडल कर रहे हैं। ठीक है। जो अलग अलग एक्सेप्शन के लिए अलग अलग हैंडलिंग कोड है, तो ये तो बढ़िया माना गया है, तो ये तो हमारे लिए बेनिफिट है। लेकिन जब मल्टीपल कैच ब्लॉक हम यूज कर रहे हैं तो वहां पे हमें कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है, कुछ इश्यूज भी क्रिएट होती हैं। वो इश्यूज क्या है, इस नोट में दिया गया है, ट्राई विथ मल्टीपल कैच ब्लॉक देन ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ऑर्डर कैसे इशू रेज करता है ये चीज मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में एक एग्जाम्पल दिया था, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो मैं इसे क्या करता हूँ, एक यहाँ पे मल्टीपल कैच ब्लॉक यूज करता हूँ, और सबसे पहले मैंने क्या किया था, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, और यहाँ पे इसका एक इंस्टेंस वेरिएबल देता हूँ, और यहाँ पे इसे एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ मैं सिंपली, एक हैंडलिंग कोड। इसे कह देते हैं हम सिंपली अपना एक हैंडलिंग कोड। ये हैंडलिंग कोड है नहीं, लेकिन एक हैंडलिंग कोड हम बता देते हैं। ठीक है। सपोज एक यहाँ पे एक हैंडलिंग कोड है, हैंडलिंग कोड हमने यहाँ पे हैंडलिंग कोड दे दिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे देखो ऑर्डर, फर्स्ट पे हमने ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम मल्टीपल कैच ब्लॉक यूज करते हैं। ये क्यों रोल प्ले करता है वो मैं आपको थोड़ा सा इसे डिबग करके दिखाता हूँ। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने इंडेक्स है, यहाँ पे 3 इंडेक्स है टोटल, और मैं यहाँ पे 4th इंडेक्स की वैल्यू मांग रहा हूँ।
फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू मांगा, तो ये कौन सा एक्सेप्शन रेज करेगा, ये क्या एक्सेप्शन, यहाँ पे मैं ट्राई ब्लॉक के अंदर क्या है, एक रिस्की कोड है, रिस्की कोड है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा एक्सेप्शन जनरेट करेगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन जनरेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैं एक्सेप्शन रेज, कौन सा एक्सेप्शन रेज हुआ, अरे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। अब जैसे ही ट्राई ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन रेज्ड हुआ, वो किसके पास जाएगा, भाग के कैच ब्लॉक के पास जाएगा, तो चेक करेगा, पहले कैच ब्लॉक आया, एक्सेप्शन आया, जो कि क्या कर रहा है, सभी टाइप के एक्सेप्शन को ये हैंडल कर सकता है। अब ये वाला एक्सेप्शन जो है, ये वाला एक्सेप्शन है, इसको कौन चाहिए, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन चाहिए। लेकिन जब ये एक्सेप्शन के पास आया, तो इसको क्या पता था, कि इसको पता नहीं है कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन इन फ्यूचर एग्जिस्ट करेगा, तो मैं उसके पास जाऊंगा, तो इसको एक्सेप्शन मिल गया, यहाँ पे जेनरिक क्लास का एक्सेप्शन इसको मिल गया यहाँ पे। अब जब जेनरिक क्लास का एक्सेप्शन इसको मिल गया, तो ये यही अपने कोड को क्या करेगा, हैंडल करा लेगा। अब ये यहाँ पे अपना हैंडल कोड करा लेगा, तो जब बाद में आएगा तब देखेगा कि हाँ, इससे रिलेटेड जो एक्सेप्शन अकर थी, जो एक्सेप्शन रेज हुआ था, तो उससे रिलेटेड हैंडलिंग कोड हमारा यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक एरर जनरेट होगी, दैट की एक्सेप्शन एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन इज ऑलरेडी बीन कॉट, इज ऑलरेडी बीन कॉट। मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं सेव करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। आप देखो कंपाइल टाइम में ही हमें क्या मिला, एरर मिला। कंपाइलर पहले चेक करा कि एक्सेप्शन के पास गया, अब एक्सेप्शन पे ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। भले ही उससे रिलेटेड हैंडलिंग कोड नहीं था, लेकिन उसने कहा कि भाई चलो कुछ नहीं सही तो कुछ सही, तो उसने अपने डिफॉल्ट मोड में ही अपने हैंडलिंग कोड को सॉल्व करा लिया उधर ही, अपने अपने आप को अपना हैंडलिंग कोड वहां से ले लिया। अब जब वहां से हैंडलिंग कोड अपना ले लिया, फिर जब नेक्स्ट लाइन पे गया, तो उसको मिला एरे इंडेक्स आउट ऑफ कैच, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो यहाँ पे ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। अब ऑर्डर कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ये लेट मी शो यू। इसका ऑर्डर मैं क्या कर रहा हूँ, रिवर्स कर दे रहा हूँ। अब मैं इस चीज को उठाता हूँ, इस चीज को यहाँ ला के रख देता हूँ। अब मैं इसे जब एग्जीक्यूट करूंगा, तो कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं। अब देखो कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं मिला हमें। सिंपली मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, हमें यहाँ पे जावा डॉट लैंग ई अरिथमेटिक इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, यहाँ पे मतलब एक्सेप्शन का नाम और एक्सेप्शन का डिस्क्रिप्शन हमें मिल गया। कोई एरर नहीं मिला हमें। क्यों एरर नहीं मिला, अब आप ये देखो, इस जो एक्सेप्शन रेज हुई है, इसको किस टाइप का हैंडलिंग कोड चाहिए, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स एक्सेप्शन का हैंडलिंग कोड चाहिए। तो जैसे ही आया, तो फर्स्ट कैच में इसको मिल गया एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन का हैंडलिंग कोड मिल गया इसको। अब जब नेक्स्ट में कैच देखेगा, ये इस कैच के पास जाएगा, तो देखेगा कि ये एक्सेप्शन है, ये तो सभी कोड को हैंडल करता है, मेरा कोड तो ऑलरेडी हैंडल हो चुका है। तो यहाँ पे इसकी इस कैच ब्लॉक को ये एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। तो जो एक्सेप्शन रेज हो रही थी, जो एक्सेप्शन रेज हो रही थी, उस एक्सेप्शन से रिलेटेड हैंडलिंग कोड हमें मिल गया। उस हैंडलिंग कोड में लास्ट वाले केस में क्या था, ये इस अनरिलेटेड एक्सेप्शन हैंडल था, ये अनरिलेटेड था, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन से रिलेटेड नहीं था। बस ये एक्सेप्शन क्या कर रहा था, ये इंस्टेंस क्या कर रहा था, सारे के सारे एक्सेप्शन को अपने अंदर ले रहा था, सारे सारे अपने एक्सेप्शन को अपने अंदर लेकर उसे सॉल्व कर रहा था, उसको हैंडलिंग कोड प्रोवाइड कर देता। कोई भी टाइप का एक्सेप्शन आ रहा था, एसक्यूएल इंडेक्स आउट ऑफ एसक्यूएल एक्सेप्शन, या इंटरप्टेड एक्सेप्शन, या नल पॉइंटर एक्सेप्शन, या अरिथमेटिक एक्सेप्शन, या एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, कोई भी एक्सेप्शन आ रहा था, वो इसको हैंडल कर देता, एक ही हैंडलिंग कोड दे रहा था। तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आया, उसको भी वही अपनी अपनी खुद की हैंडलिंग कोड दे दी थी। फिर उसके बाद जब कंपाइलर इसके पास आया, इस कैच ब्लॉक के पास आया, तो इसने देखा कि इससे रिलेटेड एक्सेप्शन यहाँ पे हमें मिल रहा था, तो इसलिए वहां पे कंपाइलर एरर जनरेट कर रहा था कि इट इज ऑलरेडी बीन कॉट, क्योंकि ये भी एग्जीक्यूट होगा। जब ये एग्जीक्यूट होगा, तो कंपाइलर एरर देगा कि ये वाली एक्सेप्शन ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है, तो आप इसको फिर से क्यों सॉल्व कर रहे हैं। और इन दिस केस ये वाली यहाँ पे सॉल्व होगी, और इस वाली ये वाला कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि ये इररिलेवेंट है, इररिलेवेंट है। अब इसी केस में, इस केस को थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं और थोड़ा सा डीप लेके जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक और कैच ब्लॉक रख लूं, और सेम कैच ब्लॉक रख रहा हूं, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। नाउ इन दिस केस, जब यहाँ पे ये सॉल्व होगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, पहले यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट होगा। एक्सेप्शन कौन सा है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। कंपाइलर को ये इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है। अब एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है, तो कैच ब्लॉक के पास जाएगा, देखेगा कि हाँ एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है, ये रिलेटेड एक्सेप्शन है, इसे हैंडलिंग कोड यहाँ से ले लेगा, हैंडल हो जाएगा कोड। नेक्स्ट कैच ब्लॉक के पास जाएगा, तो चेक, जब कंट्रोल कंट्रोल एग्जीक्यूशन कंट्रोल यहाँ पे आएगा, तो चेक करेगा ये भी क्या है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है, तो इसको भी एग्जीक्यूट करेगा ये। और जब इसको भी एग्जीक्यूट करेगा, तो कंपाइलर बोल देगा कि भाई ये ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है, ये ऑलरेडी हैंडल हो चुका है। तो यहाँ पे एक एरर जनरेट होगा, लेट मी शो यू।
अब देखो एक एरर जनरेट हुआ, एक्सेप्शन एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन हैज ऑलरेडी बीन कॉट, हैज ऑलरेडी बीन कॉट। किस लाइन पे? 18 लाइन पे। अब देखो 18 लाइन पे, अब लाके आप देखो यहाँ पे 18 लाइन पे, 15 लाइन पे फर्स्ट टाइम ये हुआ, 18 लाइन पे ये सेकेंड टाइम हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, ये वाला कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब सपोज ये वाला ऑर्डर यहाँ से यहाँ पे उठा के लिख देता हूँ। ठीक है, अब अगेन आप देखोगे जावा सी टेस्ट डॉट जावा, अगेन आप देखोगे 21 लाइन पे एक्सेप्शन ऑलरेडी हैज बीन कॉट। वो वाला एक्सेप्शन, इस वाले एक्सेप्शन के पास हमारा कंट्रोल नहीं गया, इस वाले एक्सेप्शन के पास जो 18 लाइन पे हमने रखा था, उस वाले एक्सेप्शन के पास हमारा कंट्रोल नहीं गया। क्यों? क्योंकि इसने स्किप कर दिया, कंपाइलर ने से स्किप कर दिया कि भाई ये एक्सेप्शन तो सबको हैंडल करता है, मुझे एक्सेप्शन चाहिए ही नहीं। फिर जैसे ही 21 लाइन पे आया, 21 लाइन पे आया, तो ये देखिएगा क्या, ये एरे इंडेक्स और टर्म बाउंड एक्सेप्शन है, ये तो रिलेटेड एक्सेप्शन है, इसे एग्जीक्यूट करो। जब इसे एग्जीक्यूट करेगा तो पता चलेगा कि ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। जब ऑलरेडी कर चुका है तो वो क्या करेगा, एक एरर जनरेट करेगा कि एरे इंडेक्स और टर्म बाउंड एक्सेप्शन हैज बीन ऑलरेडी कॉट। प्रॉब्लम यहाँ पे देखो जनरेट हुई। तो जब मल्टीपल कैच ब्लॉक यूज करते हैं तो order is very important and try to put always a generic catch block in the last, लास्ट में आप यूज करना सीखो इसे। तो ये सारे केसेस थे, मैंने सारे केसेस मल्टीपल कैच ब्लॉक को अगर हम ट्राई ब्लॉक के साथ यूज कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम जनरेट होती है, क्या इश्यूज जनरेट होते हैं, उन सारे केसेस को मैंने इसमें ले लिया। होप सो ये सारे केसेस क्लियर हो, एंड फिर भी इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो, विल डिस्कस इट अर्लियर। ठीक है, विद न्यू वीडियो। ओके ओके।